दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी उनकी भेंट प्रस्तावित है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार में फिलहाल 6 मंत्री पद खाली है। 2027 विधानसभा और पंचायत चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए जल्द विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यूपी में लगेगा नौकरियों का महाकुंभ, 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 9 जनवरी से प्रदेश भर में मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत हर मंडल में करीब 100 कंपनियां भाग लेंगी। 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। पहला मेला 9 जनवरी को लखनऊ में होगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों में प्रदेश के सभी मंडलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे। इसमें हाई स्कूल से लेकर परस्नातक तक के युवा भाग ले सकेंगे। श्री अन्न की सरकारी खरीद से किसानों का भरोसा बढ़ा, रिकॉर्ड भुगतान। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में श्री अन्न की सरकारी खरीद पर किसानों का भरोसा मजबूत हुआ है। समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था के चलते किसानों ने खुले बाजार के बजाय सरकारी केंद्रों को प्राथमिकता दी। इस वर्ष बाजरा, ज्वार और मक्का की रिकॉर्ड खरीद हुई। बाजरा की 2,13,000 मीट्रिक टन खरीद पर 558.04 करोड़ रुपए, ज्वार की 43,562 मीट्रिक टन खरीद पर 162 करोड़ रुपए और मक्का की 13,209 मीट्रिक टन खरीद पर 31.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। एमएसपी पर हुई खरीद से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिला। पावर अभियंताओं ने लिया संविधान रक्षा का निजीकरण विरोध का संकल्प। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मान समारोह में अभियंताओं ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण के विरोध और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। फील्ड हॉस्टल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य नामित होने पर अवधेश कुमार वर्मा को ऊर्जा रत्न सम्मान दिया गया। वहीं 27 सेवानिवृत्त अभियंताओं को अभियंता रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अनुसार बिजली क्षेत्र सार्वजनिक ही रहना चाहिए। सभी अभियंताओं ने किसी भी हालत में निजीकरण न स्वीकारने का संकल्प लिया। भू उपयोग परिवर्तन और नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश में भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं अब और सरल और पारदर्शी होगी। स्टैंप और पंजीकरण विभाग और राजस्व परिषद मिलकर नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे। एनआईसी के सॉफ्टवेयर से ये व्यवस्था फरवरी 2026 तक लागू होगी। इससे खसरा खतौनी, स्वामित्व प्रमाण और अन्य अभिलेख एक बार में ऑनलाइन संकलित होंगे। लेखपाल रिपोर्ट में देरी खत्म होगी और प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में ऑनलाइन मिल सकेंगे। नोटिस भी पोर्टल, एमएसएस या व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे, जिससे समय और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लगेगी। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर पदों पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की शिथिलीकरण दी गई है। इस निर्णय से 32,689 पदों के लिए लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो आयु सीमा के कारण पहले बाहर थे। शासनादेश 5 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। योगी सरकार का ये कदम युवाओं के हित और न्याय संगत अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। योगी सरकार की बड़ी सौगात, मेडिकल शिक्षा विभाग में 1200 से अधिक नौकरियां। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक शिक्षण और तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सहायक आचार्य के 1,112 प्राचार्य के 44 और फार्मेसी प्रवक्ता के 11 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। जल्दी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसके साथ ही 1,230 नर्सिंग अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर सीएम योगी ने किया सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को साइबर ठगी से सावधान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां फोन, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी नहीं करती। ये ठगों की जाल है।
सीएम योगी ने बताया कि अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित हैं। उन्होंने लोगों से बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और ओटीपी साझा न करने और ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील की है। कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन, बाबूजी के योगदान को किया याद। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी सुशासन और राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। उन्होंने प्रदेश को गुंडागर्दी और अराजकता से मुक्त कराने का साहसिक कार्य किया। सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान सत्ता को तुच्छ मानकर दिए गए उनके बलिदान को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि एक साधारण किसान परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का उनका सफर प्रेरणादायक है और सदैव स्मरणीय रहेगा। अखिलेश पर रमापति राम त्रिपाठी का तंज, बोले बिरादरी के अलावा बचा कौन। गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा महोत्सव में पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश की बयानबाजी उनकी बौखलाहट है और वे भाजपा को छू भी नहीं पाएंगे। त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश का पीडी अब ध्वस्त हो चुका है और परिवार तक सिमट गया है। पंकज चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी लाइन और अनुशासन की बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव के पास अब बिरादरी के अलावा आखिर बचा ही क्या है। यूपी पॉलिटिक्स 2027 पर नजर, 84 सीटों के सारे अखिलेश का बड़ा दाव। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की खास रणनीति तैयार की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की निगाहें यूपी की 84 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी है। पार्टी बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ये रणनीति अखिलेश के पीडीए पिछले दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का हिस्सा है। सपा ने 2025 से पीडीए चर्चा अभियान शुरू किया। इस कदम से बसपा और भाजपा दोनों की राजनीतिक टेंशन बढ़ गई है। संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस खुफिया एजेंसियां अलर्ट। मेरठ में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सुबह करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर बंगाली भाषा में धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें जान से मारने की बात कही गई। सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले नंबर की तकनीकी जांच की जा रही है। हाल ही में केकेआर और शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ा था। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के संकेत दिए, वहीं समर्थकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा किसी एक जाति की नहीं बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। अयोध्या महोत्सव में शामिल होने पहुंचे वाजपेयी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का तेजी से विकास हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ऐतिहासिक बताया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति को जातिगत आधार पर नहीं देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि वह तूफान से पहले का सन्नाटा है और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत तय है। वृंदावन में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक, शताब्दी कार्यक्रमों का मंथन। वृंदावन के केशवधाम में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संगठन के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में गांव-गांव सभाएं आयोजित करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में 2027 यूपी विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के हालात, पलायन रोकने और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी। केशवधाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वृंदावन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 को ठंड और बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी को भयंकर ठंड और बारिश की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो रबी फसलों के लिए लाभदायक है। मध्य यूपी, लखनऊ और कानपुर में घना कोहरा और 30 से 40% बारिश का अनुमान है। पूर्वी यूपी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरा गहरा रहेगा। अगले 10 दिनों में तापमान में गिरावट और शीतलहर का दौर आएगा। किसानों के लिए बारिश फायदेमंद है, लेकिन आलू और मटर की फसल को पाले और ओलावृष्टि के सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।